फाइल आपके लैप पे होना चाहिए। लैप जब वो बोलेंगे कि मुझे फाइल दिखाओ, तब आप अपने फाइल टेबल पे रखो, उसके पहले नहीं। आपके एसेसरीज आपके पास होनी चाहिए। जब आप रूम के अंदर आओगे, यानी कि इंटरव्यू रूम के अंदर आओगे, तो मेन इंपॉर्टेंट सबको ये प्रॉब्लम होती है कि बैग कहाँ रखे। देखो गाइस, बैग रखने के लिए पहली बात, अगर हो सके तो बाहर रखो, नहीं पॉसिबल है तो अपने चेयर के नीचे रखो। टेबल पे बैग रखना बहुत रूड होता है। टेबल पे प्लीज याद से बैग मत रखना। टेबल पे बैग कभी भी मत रखना, क्योंकि वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, टेबल बैग रखने के लिए नहीं है। ठीक है, टेबल आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए है। ठीक है, तो बैग नीचे रखना अपने चेयर के, बहुत सही होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप बात करोगे तो मैंने आपको बोला कि हैंड्स ऊपर रखने, क्यों? क्योंकि लोगों का स्टाइल होता है कि वो लोग ना हाथ ऐसे कवर करते हैं। अब ये जो चीज होता है ना, इसको मैं बोलता हूँ डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज। ये करने से ना इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आप नर्वस हो। ये भी होता है डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज। ये साइन है, साइन ऑफ डिस्ट्रेस, नर्वसनेस का ही समझ लो। अगर आप ऐसे करते हो तो इसका मतलब वो कुछ भी बोल रहा हो, आप उस चीज को रेजिस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब तू, तेरे को जो बोलना है बोलना, मैं तो वही रहूंगा जहां पे मैं हूँ। ये साइन वो होता है। ये बोलो, ये हो गया। दीज आर समथिंग कॉल्ड डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज। पॉइंट आउट कर रहे हो ऐसे, ये अटैकिंग बॉडी लैंग्वेज होता है। मैंने पहले भी कम्युनिकेशन स्किल का एक वीडियो लिया था, तो वहां पे भी मैंने समझाया था कि हाउ टू इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। तो वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ट्राई करना, डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छे से बैठो। अगर आपके चेयर पे आर्म रेस्ट है तो आर्म रेस्ट पे अपने हाथ रखो। अगर आर्म रेस्ट नहीं है तो टेबल पे हाथ रखो, चलेगा। डोंट कवर योर हैंड्स एट, दिस इज द साइन ऑफ नर्वसनेस। आप हाथ कवर करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप नर्वस हो। ठीक है, जब इंटरव्यू से बात करोगे ना, तो थोड़ा सा आगे लीन हो जाओ। इससे क्या होता है ना, इसको अटेंटिव लुक बोलते हैं। मतलब आप जैसे लीन करोगे, थोड़ा सा ऐसे लीन करोगे, तो उससे मालूम पड़ जाएगा इंटरव्यूअर को कि हाँ, ये मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है। ये भी एक बॉडी लैंग्वेज में आता है। सेकंड थिंग, अगर इंटरव्यूअर जिस पोजीशन में बैठा है ना, थोड़ा सा उसे मिमिक करने की कोशिश करो, क्योंकि ऑफकोर्स आपको वही चीजें पसंद आएगी जो भी इंटरव्यूअर करेगा। मतलब इन शॉर्ट, आपको कैसे, देखो आप जैसे हो, अगर सामने वाला भी आपके जैसा ही निकलता है तो आपको वैसे ही अच्छी लगते हैं, बिकॉज आप पागल हो, सामने वाला भी पागल है, तो आपको अच्छा लगता है। तो वैसे ही इंटरव्यूअर का भी वही चीज होता है कि इंटरव्यूअर जैसा भी हो उसको थोड़ा सा मिमिक करो। मिमिक इन द सेंस कैसा है ना, अगर वो समझ लो ऐसे बैठा हो थोड़ा सा टिल्ट होके, तो आप भी थोड़े से टिल्ट होकर बैठो, स्ट्रेट बैठो, चलेगा। पर एकदम स्टेप होकर नहीं बैठना है। ऑफकोर्स इंटरव्यूअर्स अच्छा नहीं लगता उन लोगों की आप एकदम आर्मी जैसे स्टेप होकर बैठो, वो उतना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा लीन हो जाओ, कैजुअल रहो। तो क्योंकि इंटरव्यूअर्स को लगना चाहिए कि हाँ, आप नर्वस नहीं हो, आप कैजुअल आए हो, आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती उठा के लाया है। ठीक है, तो अगर इंटरव्यूज थोड़ा सा ऐसे साइड में है तो आप राइट साइड में थोड़ा सा बॉडी अलाइन करो। लेफ्ट साइड में तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बॉडी अलाइन करो। हाँ, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आई अग्री। जब वो कुछ बोलेगा तो थोड़ा सा बॉडी आगे लीन करो। आपके हाथ टेबल्स पे होने चाहिए। ठीक है, लेग, अगर आप टेबल से दूर बैठे हो तो आपके हाथ लैप पे रखो, चलेगा, पर हाथ दिखने चाहिए। हाथ क्रॉस नहीं होना चाहिए, आपके हाथ ओपन होने चाहिए, आपके हाथ दिखने चाहिए। आप कुछ बोलोगे तो जैसे मैं यहाँ पे हैंड एक्शंस कर रहा हूँ, तो आप भी वहां पे अपने हाथों से एक्शन करना। इससे क्या होता है ना, इससे ये होता है कि आप जो भी बता रहे हो उस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। दिस शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट ऑन वॉट एवर यू आर सेइंग। तो गाइस, हैंड एक्शन इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इट्स ओके। हल्की सी एक स्माइल रखो। हंसना नहीं है, स्माइल रखना है। ठीक है, प्लीजेंट स्माइल जिसको हम कहते हैं, नॉर्मल सा स्माइल रखो। आई कांटेक्ट बहुत नेसेसरी है। देखो गाइस, आई कांटेक्ट और घूरने में भी फर्क होता है। आपको घूरना नहीं है, आपको प्लीजेंट वे में उसको देखना है। आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज अगर आप कन्वर्सेशन करते हो ना, तो आई कांटेक्ट होने से क्या होता है ना, सामने वाले पे एक ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट बन जाती है कि हाँ, ये जो भी इंसान है, ये मुझसे आई कांटेक्ट कर रहा है, मतलब ये अपने आप को सरेंडर कर रहा है, अपने आप की जो भी बातें हैं ये ऑनेस्टली उसको पुट अप कर रहा है। गाइस, भले आप कैसे भी हो, आप वहां पे अच्छा बनने की कोशिश करो। आपकी आईज सारे बता देती है। बिलीव मी गाइस, ह्यूमंस की जो आईज होती है ना, एक्सप्रेसिव होती है। तो आप भले कैसे भी इंसान हो, अगर आप वहां पे वो बनने की कोशिश नहीं करोगे ना, उल्टा सीधा बनने की कोशिश करोगे ना, तो आपकी आईज वो बता देगी कि हाँ, इसमें इनोसेंस है। इनोसेंस नहीं है तो वो भी आपकी आईज बता देगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ आई कांटेक्ट। ज्यादा नहीं करना, कंटिन्यूसली उसको देखना नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे चलेगा, पर मैक्स टू मैक्स पॉसिबल है कि उसी को देखो। अब बहुत सारे टाइम पे ऐसे भी होता है कि वहां पे एक नहीं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 to 4 लोग बैठे होते हैं। हाँ, आई कांटेक्ट होना चाहिए, पर आई कांटेक्ट किससे होना चाहिए, ज्यादा उसी से होना चाहिए जो मेन हो।
अगर आपको पता नहीं है कि मेन कौन है, तो ऑफकोर्स जो इंटरव्यू आपसे ले रहा है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे आई कांटेक्ट रखो। बाकी लोगों को भी इग्नोर नहीं कर रहा है, बाकी लोगों को भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई है, मुझे पूछ रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हाँ मैं उनको बोलूंगा, फिर यहाँ भी थोड़ा सा देखूंगा ऐसा ऐसा। तो इससे क्या होता है ना कि मैं सबको देख रहा हूँ, मतलब मैं सबकी तरफ अटेंशन दे रहा हूँ, किसी को इग्नोर नहीं करो। भले एक आदमी वहां भी बैठा हो, तो भी वहां भी मुझे देखना है एक दो बार। भले मैं ऑल द टाइम वहां पे नहीं देख सकता क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड होता है, तो लेकिन मैं देखूंगा जरूर, मैं इग्नोर नहीं करूंगा। सो डोंट ट्राई टू इग्नोर एनी ऑफ द पर्सन इन द फ्रंट ऑफ यू। खास करके ना इंटरव्यू के टाइम पे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये मेरा बॉस है, ऐसा है वैसा है। गलत जवाब। बॉस वो तब तक नहीं है जब तक आप उसके कंपनी में काम नहीं करते हो। यू आर जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, मतलब आप एक छोटा सा कन्वर्सेशन कर रहे हो, जिसको हम मैन टू मैन टॉक या मैन टू वुमेन टॉक हम बोलते हैं। तो एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन होना चाहिए, दोस्ती टाइप में नहीं, बट हाँ प्रोफेशनल वे में कन्वर्सेशन होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान को जानना है आपके बारे में। सो एकदम काम होके आप जितना उसको बताओगे, उतना वो आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, उतना वो आपके बारे में समझेगा। सो यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपने क्या किया है आज तक, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है वैसे। अब ओके, अगर आप टेबल से दूर बैठे हो ना, तो आपके पैर भी दिखते हैं, लेग्स दिखते हैं। स्पेशली गर्ल्स, आपको लेग क्रॉस नहीं करना है। अगर आप लेग क्रॉस करते हो, या बॉयज अगर आप लेग क्रॉस करते हो, तो वो मैंने कहा वो डिफेंसिव होता है। जैसे कि मैंने फिंगर क्रॉस किया, हाथ क्रॉस किया, ये डिफेंसिव बॉडी होता है। ओपन रहो थोड़ा सा इफ पॉसिबल, नहीं है तो इट्स ओके, बट प्लीज ट्राई टू बी ओपन, क्योंकि डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज ना अच्छा नहीं रहता। इसको इससे ये समझ में आता है कि सामने वाला जो बोल रहा है ना, आप उसको नहीं सुन रहे हो, यू आर रेजिस्टिंग दैट थिंग। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल रहना, बी योरसेल्फ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरव्यूज वही दिखता है कि आप वहां पे कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, आप जैसे आते हो, आप आओगे, पहले पूछोगे कि मैं कैन आई प्लीज टेक द चेयर। वो बोलेंगे यस, आपको नो तो नहीं बोलने वाले, यस बोलोगे। उसके बाद आप चेयर उठाना, बैठना। ठीक है, उसके बाद वो लोग पूछेंगे। अब स्टार्टिंग में ना गाइस, दो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है, पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझते हो। वन सेकेंड। ओके गाइस, क्वेश्चन फर्स्ट ये पूछते हैं, वॉक मी थ्रू योर रेज्यूम। इसका क्वेश्चन का मतलब समझो। वॉक मी थ्रू योर रेज्यूम, इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपने अपने रेज्यूम में क्या लिखा है, मुझे वो बताओ। मतलब इंटरव्यूअर को रेज्यूम, आपका रेज्यूम पढ़ने का टाइम नहीं मिला है, इसलिए वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉक मी थ्रू योर रेज्यूम। तो आपको क्या करना है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछते, तो आपके रेज्यूम में क्या लिखा है वो बोलना है। पर ध्यान रखना कि आप अपना नाम नहीं बताओगे। मैं क्यों वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी वो इंटरव्यूअर आपका रेज्यूम देखेगा, आपका नाम सबसे ऊपर होता है। तो बार बार वही चीज, हाय माय नेम इज सोमा मॉन्डल, ऐसा नहीं। जो चीज लिखा है उसको पता है, वो आपके नेम से आपको पुकार रहा है, तो आपको अपना नाम क्यों बताओगे। डोंट इंट्रोड्यूस योर नेम। अगर आपको बोलता है ना कि वॉक मी थ्रू योर रेज्यूम, तो आप अपने क्वालिफिकेशन से चालू करो। तो क्वालिफिकेशन से भी कैसे चालू करना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब आप रिसेंटली पास आउट क्या किए, उसके बाद उसके पहले आपने क्या किया, ऐसे होना चाहिए। ना कि 10th बताओ फिर 12th, नो। अपने रिसेंटली समझ लो, किसी ने डिप्लोमा किया तो वो पहले अपना डिप्लोमा बताएगा, फिर 10th या 12th बताएगा। किसी ने इंजीनियरिंग किया तो पहले वो अपना इंजीनियरिंग बताएगा, फिर डिप्लोमा अगर किया है तो फिर 10th या 12th बताएगा। अभी वॉक विथ योर रेज्यूम, तो क्वालिफिकेशन बताने का भी एक तरीका है गाइस। जैसे कि मैं अपना क्वालिफिकेशन बताता हूँ। हाय सर, आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कोपरखैरणे, नवी मुंबई। ओके, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच। पूरा होना चाहिए। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच फ्रॉम लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऊपर नवी मुंबई। इससे क्या होता है ना, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जो बता रहे हो, आपको पूरा आपको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। यू शुड एड्रेस एवरीथिंग इन योर क्वालिफिकेशन। आपने मतलब आपने कौन सा कॉलेज चूज किया था, फिर वो कॉलेज कहाँ पे है, फिर उसने आपने कौन सा ब्रांच लिया था। ठीक है, आपने कौन सी डिग्री किया, बैचलर्स किया है, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, बीएमएस किया है, मैनेजमेंट स्टडीज किया है, क्या है, पूरा बताना है। तो आई रिपीट, देखो कैसे बोलना है। Hi, I have done my Bachelor of Engineering in Lokmanya Tilak College of Engineering College. I repeat, sorry. I have done my Bachelor's in Electronics and Telecommunication Engineering from
लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोपरखैरणे नवी मुंबई, एग्जैक्टली लाइक दिस। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा फंबल हो गया था। देखो मैं फिर से बोलता हूँ। हाय, आई हैव डन माय बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम लोकमान्य तिलक इंजीनियरिंग कॉलेज कोपरखैरणे नवी मुंबई, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिप्लोमा का बताना है तो आप डिप्लोमा का बताओ, लेकिन पहले आपका वो एजुकेशन होना चाहिए जो सबसे रिसेंटली हुआ हो, ठीक है। ये आपने बता दिया। गाइस, कभी भी ना अपने फैमिली डिटेल्स मत शेयर करना। अगर आपसे फैमिली डिटेल्स पूछते हो तो शेयर करो, नहीं तो इट्स ओके, मत शेयर करो, क्योंकि वो एक आपका बोनस क्वेश्चन होता है। ऑफकोर्स फैमिली के बारे में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, पर अवॉइड करो उससे शेयर करने का इंट्रोडक्शन के टाइम पे। अगर वो पूछते कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो भी क्या बोलना है कि देयर आर 3 फैमिली मेंबर्स, माय फादर, माय मॉम एंड माय डैड, खत्म। उसके बाद अगर वो पूछता है कि आपके डैड का ऑक्यूपेशन क्या है, तो सर्विस, बिजनेस, ऐसा कुछ बोल सकते हो, चलेगा। पर ज्यादा डिटेल्स अवॉइड करना, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे उसको आपसे मतलब है, आपके फैमिली से नहीं। तो अवॉइड करना फैमिली डिटेल्स शेयर करने के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इट्स ओके अगर पूछा जाए तो। सॉरी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने पहले क्या क्वेश्चन पूछा था, वॉक मी थ्रू योर रिज्यूम। या तो ये पूछेगा, या तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। अगर ऐसा कुछ पूछता है, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। गाइस ध्यान देना, अगर ऐसा कोई पूछता है ना, तो प्लीज आपके रेज्यूम में क्या लिखा है ना, वो मत बताना, क्योंकि इसका मतलब उसने आपका रेज्यूम पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब उसको कुछ और जानना है, ठीक है। अब उसको आप कुछ ऐसा शेयर करो जो आपके रेज्यूम में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जब पूछा था ना कि प्लीज इंट्रोड्यूस मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने बोला था, आई गेस यू हैव गॉन थ्रू माय रेज्यूम, सो आई विल टेल समथिंग व्हिच इज नॉट इन द रेज्यूम। फॉर एग्जाम्पल, आई लव कॉफी रादर देन टी। एकदम प्लीजेंटली आंसर दिया था, तो सामने उसने हंसा था। उसने ये भी बोला था कि मुझे ऐसा आंसर किसी ने दिया नहीं है, तो आई लाइक द वे दैट यू आंसर्ड मी। तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप ऐसे आंसर दोगे, क्योंकि उसको भी पता है यार कि मैंने रेज्यूम तो पढ़ लिया, अब तो फिर से वही बताएगा तो बोरिंग होता है वो। इंटरव्यूज को बोरिंग मत बनाओ, इंटरव्यूज को इंटरेस्टिंग बनाओ। तभी इंटरव्यूअर को मजा आएगा, तभी वो बोलेगा कि हाँ, ये अगर मेरे कंपनी में काम करेगा तो ऑफकोर्स कंपनी कुछ ना कुछ करेगी। पहली बात, थोड़ा सा रूड लगेगा, पर देखो इंटरव्यूज आपको भीख देने नहीं बैठा है, वो आपको जॉब देने बैठा है। तो वहां पे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस बताओगे कि सर मेरा ऐसा है, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इसलिए मैं जॉब पे आया हूँ। तो इससे ना क्या होता है, इससे इंटरव्यूअर को ऐसा लगता है कि आप अपने लिए जॉब पे आए हो। तो ऑफकोर्स इंटरव्यूअर आपको कभी हायर नहीं करेगा। उसको ऐसा दिखाओ कि आप अपने लिए नहीं, आप कंपनी के लिए जॉब पे आए हो। मतलब आप अगर इस जॉब, आपको अगर ये जॉब मिलती है, तो आपकी वजह से कंपनी कुछ अच्छा कर सकती है। आपकी स्किल्स आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकती है, आप अपने कंपनी को आगे लेके जा सकते हो। ये इंटरव्यूअर को देखना होता है, ना कि इससे आपको क्या फायदा होता है। इससे इंटरव्यूअर का कुछ मतलब नहीं होता। वो कंपनी के लिए इंटरव्यू कर रहा है और आपको कंपनी के रिलेटेड ही बोलना है। इसलिए मैंने कहा कंपनी के बारे में सर्वे करो कि कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, उसके कहाँ कहाँ आउटकम्स है, ये सर्वे करो। सेकंड थिंग पूछेगा वो आपको, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको वो स्ट्रेंथ पूछता है, तो आप अपने स्ट्रेंथ वही बताओ जो सच में आप में है। उल्टा सीधा स्ट्रेंथ नहीं बताना जो आप प्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो इन फ्यूचर, वो बहुत ही बेकार हो जाएगा। क्योंकि तब आप सिलेक्ट तो हो जाओगे, पर बाद में जल्दी निकाले भी जाओगे। जैसे कि मेरा स्ट्रेंथ है, आई लव टू बी पंचुअल, आई लव टू बी ऑनेस्ट। तो ये मेरे कुछ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लिखो चलेगा, पर वही स्ट्रेंथ होना चाहिए जो एक्चुअल में आप में है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर योर वीकनेस। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ही अपने वीकनेस के बारे में बताना, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ही आप अपने वीकनेस के बारे में बताओगे। अगर क्वेश्चन पूछते नहीं है, तो प्लीज अवॉइड सेइंग योर वीकनेस। ऑफकोर्स अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आपको पहले ही बता दी कि उसमें क्या खामियां है, तो आप वो प्रोडक्ट लोगे क्यों। तो अगर आप ऑफकोर्स अब वहां पे जॉब लेने जा रहे हो, तो ऑफकोर्स आप अपने आप को सेल कर रहे हो। तो अगर आपने पहले ही बता दिया कि भाई मेरे में ये बुराई है, तो ऑफकोर्स वो कभी आप सिलेक्ट नहीं करेगा आपको। तो अगर पूछते हैं तो ही बताना। और अगर पूछा व्हाट आर योर वीकनेस, तो अवॉइड सेइंग टू थिंग्स। पहली बात, आई एम एंगर, आई एम एंग्री पर्सन। सेकंड, आई एम इम्पेशेंस। ये दो चीज कभी नहीं बताना, कभी नहीं बताना। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप हो तो भी नहीं बताना। अगर ये तो दो चीज आपने बता दिया ना, तो उसके वहां पे एक नेगेटिव रिमार्क बैठ जाता है कि यार इसको तो गुस्सा आता है, मतलब अगर इससे काम नहीं हो तो ये गुस्सा करके छोड़ देगा। इससे ये इम्पेशंस है, मतलब अगर ये कुछ करता है उसमें सक्सेस नहीं होता,
इम्पेशेंट हो जाएगा, फिर पूरा काम खराब कर देगा। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है, अवॉइड दिस थिंग। अगर आपको पूछता है तो हैंडल कैसे करना है, देखो जैसे कि मुझे पूछा था व्हाट आर योर वीकनेसेस, मैं सीधा बोलता हूँ सर आई एम अ लेजी वर्कर। तो वो मुझे देखता है, तो हंसता है, मुझे देखता है कि क्या मतलब। मैं बोलता हूँ सर आई एम अ लेजी वर्कर, ऑफ कोर्स लेजी बाय फिजिकल अपीयरेंस, नॉट बाय मेंटल अपीयरेंस। आई एम लेजी बाय फिजिकल अपीयरेंस, नॉट बाय मेंटल अपीयरेंस, एंड अकॉर्डिंग टू बिल गेट्स he will always hire a lazy person because he will find a smartest way to do that job। मतलब देखो मैंने क्या बोला, उसने मुझसे मेरा वीकनेस पूछा, मैंने अपना वीकनेस भी बताया, पर मैंने उसको ऐसे घुमाया ना कि वो वीकनेस भी स्ट्रेंथ जैसा लगे। आपको भी कुछ ऐसे करना है, आपको अपना वीकनेस कुछ ऐसे बताना है कि वो स्ट्रेंथ जैसा लगे। जैसे कि एक और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल हाँ, आई एम टू ऑब्सेस्ड अबाउट माय वर्क। ये मेरा वीकनेस है कि आई एम टू मच ऑब्सेस्ड अबाउट माय वर्क, सो आई रीचेक माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। मतलब मैं अपने काम को लेकर थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने काम को बार बार चेक करता हूँ। देखो मैंने वीकनेस भी बताया, पर मैंने उसको स्ट्रेंथ में भी घुमा दिया। जैसे कि मैंने पहले बोला था आई एम अ लेजी वर्कर, तो मैंने क्या बोला कि भाई मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन मैं आलसी दिमाग से नहीं, मैं आलसी फिजिकली हूँ। और बिल गेट्स के हिसाब से वो हमेशा लेजी वर्कर को ही अपने काम पे रखेगा, क्योंकि लेजी वर्कर्स हमेशा जुगाड़ ढूंढते रहते हैं, स्मार्टेस्ट वे ढूंढते रहते हैं काम करने का। इन शॉर्ट उनको जुगाड़ू बोलते हैं। तो ऑफकोर्स ये कंपनी के लिए फायदेमंद होता है कि वो जानबूझ के ऐसे लोगों को हायर करे जो स्मार्टेस्ट वे फाइंड आउट करे। किसी का माइक ऑन है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, प्लीज अनम्यूट योर माइक, सॉरी प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ, थैंक यू। ओके, तो ये था आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस। पहले मैंने क्या पूछा, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। फिर मैंने पूछा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस। ठीक है, इसके बाद आपको पूछेगा ना व्हाई शुड आई हायर यू। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पूछा है, एंड लोग ऐसे ऐसे आंसर देते हैं ना, मैं कभी कभी सुन के हंसता हूँ कि भाई मैं तुमको हायर क्यों करूँ। वो बोलते सर मेरे परिवार बहुत गरीब है, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज हायर करो, जॉब की जरूरत है। ऑफकोर्स यार, वो आपको वीक नहीं दे रहा, वो आपको अपनी कंपनी में काम दे रहा है इसीलिए कि आप उसकी कंपनी के लिए कुछ करो। तो यहाँ पे आपका स्किल काम आएगा। यहाँ पे आपको क्या बोलना है, आई हैव एनफ स्किल्स एंड नॉलेज। देखो ध्यान से सुनना, आई हैव एनफ स्किल्स एंड नॉलेज टू बी अडेप्टिव इन योर एनवायरमेंट, टू बी हेल्पफुल फॉर योर कंपनी, एंड आई कैन बी इजिली फिट इन योर टीम। आई एम अ ग्रेट लर्नर। मैंने क्या बोला कि मेरे पास स्किल्स एंड नॉलेज है, ऐसे स्किल्स एंड नॉलेज है जो आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, जिसके वजह से आपकी कंपनी को अच्छा होगा, मैं आपकी टीम में इजीली फिट हो सकता हूँ, और मैं एक अच्छा लर्नर हूँ, मतलब मैं जल्दी कोई भी चीजें सीख लेता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, आई लव टू लर्न, आई एम अ ग्रेट लर्नर, ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा। तो ये चीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलो, देखना सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। ओके, और ओके, अगर आप इंटरव्यू में जाने से पहले, आपकी आदत है, जैसे कि मेरी आदत है, मैं थोड़ा फंबल होता हूँ, आपने देखा होगा मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा फंबल हुआ था। तो फंबलनेस हटाने के लिए ना क्या करना है गाइस, वॉशरूम में जाओ, क्या करो, थोड़े बहुत टंग ट्विस्टर्स बोलो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। एग्जैक्टली ऐसे। इससे क्या होता है ना गाइस, बिलीव मी, आपका आपके टंग को ना आदत हो जाती है कि हार्ड वर्ड्स यानी डिफिकल्ट वर्ड्स को हैंडल करने की। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, आप बोल कुछ और रहे हो। तो इस चीज से ना, टंग ट्विस्टर बोलने से ना, आपका जो टंग होता है ना, वो एक स्टेबल हो जाता है, उसको डिफिकल्ट वर्ड्स हैंडल करने आ जाता है। सो वॉशरूम में जाओ, थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम दो, अच्छे से फ्रेश लुक लेके जाओ, बहुत अच्छा लगे, ऐसा नहीं लगना चाहिए उठ के जा रहे हो। ठीक है, तो फंबलनेस हटाने के लिए ये बेटर है, टंग ट्विस्टर्स करो, थोड़े बहुत चिल्ला के गालियां भी दे दो। ऑफकोर्स आपको कंपनी के लिए कुछ करना है, बाकी लोग भाड़ में जाए, आपको इससे कुछ मतलब नहीं है। इससे क्या होगा ना, आपका स्ट्रेस निकल जाएगा, आप अच्छे कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आप फंबल या स्टैमर नहीं करोगे। कॉन्फिडेंट फील करने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर गाइस टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज होता है, एंड फॉर गर्ल्स प्रोजेस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज होता है। क्या करना है ना, जाके वॉशरूम में जाना है, और एक शक्तिमान पोज, ऐसा कमर पे हाथ रख के ऐसा अपने फेस को ऊपर करना है। इससे क्या होता है ना, इससे जो आपका एड्रेनलिन कम हो जाता है, और आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर गाइस टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है, एंड फॉर गर्ल्स प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। इसको मैं ना शक्तिमान पोज बोलता हूँ।
अगर किसी ने देखा होगा क्या होता है तो उसको पता चल जाएगा। अपने वेस्ट पे हाथ रखो, सर ऊपर रखो, कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट टिल 100 काउंट करो, 100 सेकेंड तक वैसे ही रहो। देखना उसके बाद आप पे ड्रास्टिक चेंज आएगा। चाहे कोई भी हो, आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है, क्योंकि हमें एक डर रहता है, हमें एक नर्वसनेस फील होता है कि हम किसी हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, तो हम कैसे उस चीज को हैंडल करेंगे ना। तो ये एक हैक है, मैं इसको हैक कहता हूँ। जाओ वॉशरूम में जाओ, थोड़े बहुत पावर पोजेस बनाओ, हाँ ऐसे बनाओ, हाँ ऐसे बनाओ, तो इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। ओके, और कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने बहुत लोगों को बहुत कुछ आंसर देते हुए सुना है। लोग इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई तेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो मैंने कोई बोलता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 25,000, 30,000। रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स। इससे उसको कुछ मतलब नहीं है। अगर आपने बोला भी ना कि मेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन 25,000 है, तो डैम श्योर है वो आपको 25,000 तो कभी नहीं देगा, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आप कितने में खुश हो सकते हो। अगर मैं आपको 25,000 दूंगा तो आप उतने में खुश हो सकते हो, ऐसा उसको पता चल जाता है। उसके बाद ना वो बार्गेन करने पे आएगा, यार 25 नहीं तो 20 ले ले, नॉट 20, टेक 18 और 15, ऐसा करने चालू कर देता है। तो प्लीज ऐसे आंसर कभी मत देना। इसका आंसर लॉजिकली, इसका आंसर क्या है वो भी सुन लो। अगर इंटरव्यू पूछता है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो उसको आंसर देना है सर आई एम हैप्पी एज पर द कंपनीज पॉलिसी। सर आई एम हैप्पी एज पर द कंपनीज पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है कि सर मेरी मतलब मेरे पोस्ट के लिए जो सैलरी है मैं उतने में खुश हूँ। ऑफकोर्स ना उससे वो ज्यादा देगा ना उससे वो कम देगा, लेकिन अगर आपने बोला ना कि भाई मैं 25,000 में खुश हूँ, तो इनकेस अगर आपके आपके जगह पे, गाइस प्लीज म्यूट योर ऑडियो, थैंक यू, प्लीज म्यूट करो। ओके गाइस, देखो अगर आप बोलते हो ना कि 25 या 30,000, तो उतने में ना वो खुश हो जाएगा कि हाँ मतलब मेरा जो डेजिग्नेशन है, ये जो डेजिग्नेशन के लिए आया है, शायद उसका वैल्यू 30,000 है, पर इसको 25 में भी खुश कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं 25 देके भी इसको खुश कर सकता हूँ। ऑफकोर्स मैं अपने 25 बोला है ना, तो 25 में कभी डन नहीं करेगा, वो उससे नीचे लेके आएगा, 22 बोलेगा, 20 बोलेगा। तो आप बोलोगे हाँ यार मैंने तो 25 सोचा था, ठीक ही है, ऐसा हो जाता है। तो सोचो वो 30 बोल सकता था, पर आपने जैसे ही अपना लिमिट बता दिया ना, वो आपके लिमिट के नीचे चला गया। इसलिए कभी भी मत बोलना कि माय सैलरी एक्सपेक्टेशंस मेरा इतना है, मुझे इतने पैसे की जरूरत है, ऐसा नो। सिर्फ इतना बोलो आई एम हैप्पी एज पर द कंपनीज पॉलिसी। बहुत सही आंसर है। उसके आगे वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सीधा आपको बता देगा कि मेरा मैं इतना सैलरी देता हूँ इस डेजिग्नेशन के लिए, कट टू कट इतना रहेगा, सीटीसी काट के मैं इतना दूंगा, पूरा वो बता देगा। तो आपको सीधा यही आंसर करना, आई एम हैप्पी विद एज पर कंपनीज पॉलिसी। लास्ट में ना इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन डैम श्योर पूछते हैं। एक क्वेश्चन हर बार कोई भी इंटरव्यू में जाओ ये पूछेंगे ही पूछेंगे। इंटरव्यूअर ये पूछेगा आपको, जस्ट अ सेकंड गाइस, एलटीडब्ल्यू कंपनी जो भी है, प्लीज आप माइक म्यूट करेंगे? ओके ओके ओके, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी, मतलब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी। इंटरव्यूअर के लिए आपके पास कोई क्वेश्चंस है? अगर आपके कुछ डाउट्स है, वो इसलिए पूछता है ना कि वो देखना चाहता है कि आपके पास क्या कुछ डाउट्स है, आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, बीइंग अ कैंडिडेट और बीइंग अ इंटरव्यूवी, आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो आप उसको पूछना चाहोगे। तो गाइस इस क्वेश्चन को ना याद से सुनना, और इस क्वेश्चन को याद से पूछना, जो भी मैं बता रहा हूँ देखना। अगर आपको इंटरव्यू में पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आपको ऐसा बोलना है, थैंक यू फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू क्वेश्चंस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट आर यू लुकिंग फॉर। मतलब आप कैसे टाइप का कैंडिडेट ढूंढ रहे हो इस कंपनी के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो उसको आंसर तो देगा ही, वो क्या बोलेगा कि मुझे ऐसे टाइप का कैंडिडेट चाहिए, ऐसे टाइप का कैंडिडेट चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग किस टाइप के कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं। तो आप अपने पॉइंट्स वहां पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको याद रखो। और एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हाँ, डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक ऑन अ पर्सनल नोट आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर फर्दर इंटरव्यूज। मतलब
आपके पर्सनल व्यू के हिसाब से मुझे अपने बोलते ना अपने प्रेजेंस में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि मैं कोई भी फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाऊँ, कोई भी फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाऊँ, तो मैं उसमें मतलब मैं अच्छा कर सकूँ। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि उस सामने वाला आपको बता देगा, इंटरव्यूअर आपको बता देगा कि आप में कैसी-कैसी प्रॉब्लम है। वो सीधा बोलेगा कि देखो मुझे ये चीज़ आप में पसंद नहीं आई है, इसको इम्प्रूव करो। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है, इसको इम्प्रूव करो। तो आप वहाँ पे ना अपने पॉइंट्स रख सकते हो कि सर मैंने इस रीज़न से मैंने ऐसा बोला, इसकी वजह से मैंने ऐसा बोला। अब वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन याद से पूछना, सर ऑन अ पर्सनल नोट, if on a personal note, is there anything that I should improve in myself for further interviews? ये क्वेश्चन याद से पूछना। और एक क्वेश्चन सुन लो, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी क्वेश्चन, हाँ, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन, सर विल यू री इंटरव्यू मी अगेन, एंड इफ यू री इंटरव्यू मी अगेन, ऑन व्हाट थिंग्स आई शुड इम्प्रूव। मतलब इसका मतलब सुन लो, अगर उसने यस बोला ना तो समझ लो आपकी जॉब पक्की। ध्यान देना, अगर उसने यस बोला तो आपकी जॉब पक्की। क्वेश्चन सुन लो फिर से, अगर आपको इंटरव्यू अगर मुझे आप मुझे अगर फिर से री इंटरव्यू करना चाहोगे, अगर आप मुझे री इंटरव्यू करोगे, तो उसमें मुझे क्या-क्या चेंजेस करने हैं? क्वेश्चन फिर से सुन लो, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी क्वेश्चंस, सर विल यू लव टू री इंटरव्यू मी अगेन? इफ यस, व्हाट ऑन व्हाट नोट आई शुड इंप्रूव माय सेल्फ? अगर वो बोलता है यस आई वांट अ री इंटरव्यू अगेन, मतलब आपको वो आप उसको अच्छे लगे, आपकी जॉब पक्की। ये हैक है, ये हैक है, इस क्वेश्चन को याद कर लो कि सर इफ यू गिव अ चांस, विल यू लाइक टू री इंटरव्यू मी अगेन? इफ यस, व्हाट ऑल थिंग्स आई शुड इंप्रूव इन माई सेल्फ? अगर आपको मौका मिले मुझे री इंटरव्यू करने का, तो क्या आप मुझे री इंटरव्यू करोगे? अगर हाँ, तो मुझे क्या क्या चीजों में चेंजेस करने हैं, तो वो आपको बता देगा कि देखो मुझे आपकी ये चीजें पसंद नहीं आई है, इसको थोड़ा सा चेंज करो, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको भी थोड़ा सा चेंज करो, तो मुझे अच्छा लगता है, शायद कंपनी के लिए भी अच्छा हो जाए। अगर उसने बोला कि यस आई वुड लव टू री इंटरव्यू अगेन, मतलब यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर हिज कंपनी। यस ज्यादातर बोलते हैं क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हाँ, इसमें कुछ तो बात है, दैट्स द रीजन वो मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। दैट्स द रीजन वो मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओके गाइस, लास्ट में खत्म होने के बाद ध्यान देना, इंटरव्यू खत्म होने के बाद एक हैंडशेक करो। इंटरव्यू से एक हैंडशेक करो, फर्म हैंडशेक होना चाहिए। उससे क्या होगा ना, एक ऐसे फर्म हैंडशेक करो, ज्यादा दबाना नहीं है, आराम से अच्छे से हैंडशेक करो। इससे क्या होता है ना, एक ट्रस्ट बन जाता है सामने वाले के लिए ना, एक मेंटल हैक है। इससे क्या होता है ना, एक ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ, आपको इंटरव्यू दे के मजा आया, ठीक है, और आप इस कंपनी के लिए जी जान लगा सकते हो, ठीक है। एक ट्रस्ट बन जाता है, बोलते हैं ना, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। आपको अभी कोरोना का टाइम है तो आप हैंडशेक तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ, जाने के टाइम पे थैंक यू ऐसा करके जाना, बहुत अच्छा चीज है। इसको ट्राई करना, देखना आपको नेक्स्ट डे इंटरव्यू का कॉल डैम श्योर आएगा, नेक्स्ट डे सिलेक्शन का कॉल डैम श्योर आएगा। तो कभी भी अगर आप जाओगे ना, तो इग्नोर करके नहीं जाना है, ऐसे करके जाओ या तो हैंडशेक करके जाओ, वेल एंड गुड। ओके, अब गाइस जो भी इंटरव्यू देने जाते हो, पहली बात ये मत सोच के जाओ कि मुझे अगर कंपनी में नौकरी मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, कंपनी में नौकरी मिलेगी तो मैं पैसे से ये करूंगा वो करूंगा। ओवर एक्सपेक्टेशन बोलते हैं इसको। इफ यू आर ओवर एक्सपेक्टेड इन समथिंग ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तो ये बहुत गलत है। डोंट नेवर बी ओवर एक्सपेक्टेड इन एनी ऑफ द थिंग। अगर फिर ये भी एक होता है कि यार अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, डैड का ऑपरेशन है, घर का लोन भरना है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये वो, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसको कभी भी अपने दिमाग में मत लाना देना, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा। तो गाइस समझ के रखो, लो कॉन्फिडेंस भी हानिकारक है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हानिकारक है। ट्राई टू बी न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल, कि हाँ ठीक है, जॉब मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो मेरा कुछ नहीं, कंपनी का घाटा होने वाला है। देखो मैंने क्या बोला, जॉब मिला तो ओके, कंपनी का फायदा है, नहीं मिला तो मेरा कुछ नहीं, कंपनी का घाटा होगा, क्योंकि कंपनी को पता ही नहीं कि उसने क्या मिस आउट कर दिया। अगर मुझे इस कंपनी में जॉब मिलता तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता था। सो चिल आउट रहना, एकदम न्यूट्रल होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। ये सोच के चलना कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया तो शायद मुझ में प्रॉब्लम है, नो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम इन योर केस, बिकॉज शायद आप जो पैरामीटर्स दिखा रहे हो उनको वो पैरामीटर्स नहीं चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। तो सिर्फ इतना अपने आप को बोलना कि ठीक है, मुझे जॉब नहीं मिला, शायद उस कंपनी को
पता नहीं है कि अगर मैं उस कंपनी में काम करता तो कंपनी कहाँ से कहाँ चली जाती। कब मुझे कंपनी की नहीं, कंपनी को मेरी ज़रूरत है। और अगर आपको किसी ने बोला होगा कि मार्केट में जॉब नहीं है, ये मिथ है। मार्केट में हर एक टाइम, एवरी टाइम जॉब अवेलेबल होते हैं। जॉब लेना आना चाहिए। जॉब लेना आना चाहिए। मार्केट में जॉब भरे पड़े। आपको सही जगह ढूँढना है, आपको सही जॉब ढूँढना है और आपको वो जॉब लेना आना चाहिए। कि आप ऐसे सोच के जाना कि आप कोई भी कंपनीज़ में जाओगे तो आपका खुद का नहीं, आप कंपनी का फ़ायदा कर रहे हो। तो आपके पॉइंट्स भी जैसे होंगे ना, तो आप कंपनी के फ़ायदे के लिए ही सोचोगे और ऑफ कोर्स इंटरव्यूअर को वही चाहिए कि आप कंपनी का फ़ायदा कैसे कर सकते हो। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा-सा टाइम ले लो क्योंकि इसके बाद एक 15 मिनट का क्विज़ होगा। आई होप आप सभी ने प्रिपेयर किया होगा। सो टेक अ 2 मिनट ब्रेक एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर क्विज़। रैपिड फायर क्विज़ होगा, ज़्यादा नहीं। ओके गाइस, थैंक यू।